और जो आज का वचन है उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करे। मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय 13 का 24 लिखा है, यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। आप जानते हैं बीज इसलिए बोया जाता है ताकि फसल बने, और एक दिन आता है जब बीज बोने के बाद फसल तैयार हो जाती है, तब किसान उन फसलों को अपने भंडार में लेकर जाता है। परंतु कई बार खेती खराब हो जाती है, कई बार लू लग जाती है, खेती खराब हो जाती है, कई बार ओले पड़ जाते हैं, खेती खराब हो जाती है, कई बार जानवर घुस जाते हैं, खेती खराब हो जाती है, कई बार खेतों में ज्यादा घास फूस उग जाए तो भी खेती खराब हो जाती है। हम सब परमेश्वर की खेती हैं, और स्वर्ग जाने के लिए हमें पृथ्वी पर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में वचन बीज दिया गया है। जब वो वचन के अनुसार हमारा जिंदगी उगेगा, वचन के अनुसार जब हमारी जिंदगी बढ़ेगी और हम फलवंत होंगे, और एक दिन कटनी आएगी और स्वर्गदूत आएंगे और जो धर्मी है उन्हें स्वर्ग में लेकर जाएंगे, और जो पापी लोग हैं, जो मन नहीं फिरा रहे हैं, जो पापों को नहीं छोड़ रहे हैं, वे घास के समान हैं, जंगली पौधे के समान हैं, उन्हें काट कर गट्ठर बनाकर नरक की आग में डाल देंगे। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि आप स्वर्ग के बीज हैं, कि आप स्वर्ग की संतान हैं? तो याद रखना, शैतान आपके अंदर जंगली बीज बोने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि आप में पाप बीज दे, फैशन बीज दे ना, बुरी अभिलाषाएं बीज दे। कब आपके अंदर गलत चीजें उगने लग जाए, ये आपको ध्यान करना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल ये बताती है, यीशु ने दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। वचन बीज है और हमें वचन के अनुसार ही बढ़ना है। ऐसा नहीं कि बीज वचन है, वचन के अनुसार ना होकर हम संसार के जैसे दिख रहे हैं, तो भैया हम बीज के अनुसार नहीं, हमें जंगली बीज बो रहा है शैतान, और वो बीज हमारे अंदर उग रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन बीज है, ये आपके अंदर अगर बो दिया गया, बीज के जैसा ही बनाएगा ना, वचन के जैसा ही बनाएगा ना, आप वैसे जैसी बीज, चना से चना उगेगा, मटर से मटर उगेगी। वचन पवित्र है क्या? अगर ये आपके अंदर बोया जा रहा है तो आप पवित्र जीवन उगेगा, पवित्र बातें आपके अंदर उगेगी, शुद्ध बातें उगेगी। अगर आपके अंदर गुस्सा उग रहा है, वचन के अनुसार नहीं है ना, बुरी अभिलाषाएं उग रही है, वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। खेती को खराब करने के लिए जंगली बीज बो गया। हम सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही बीज बोया जाता है, चाहे परमेश्वर बीजे या शैतान बीजे, और जो बोया जाएगा वो उगेगा, ये याद रखना। अगर आप गंदे गंदे गाने सुनते हैं, आपके अंदर वो उगेगा। चुगली बीजते हैं, आप दिन पर दिन चुगलखोर ही होते चले जाएंगे, बढ़ के पेड़ बन जाएंगे, एक नंबर का चुगलखोर। हालेलुया। आप निंदा करते हैं तो बहुत बड़े निंदक बन जाएंगे, क्योंकि छोटा सा बीज निंदा का आपके अंदर बो दिया, आप बहुत बड़े निंदक बन जाएंगे। आप वही बनेंगे जो आपके अंदर बीज जा रहा है। सुनो, दुश्मन जो था ना, उसने देखा कि लोग सो रहे हैं, चुपके से आया और जंगली बीज बो के चला गया। कई बार जिसके अंदर जंगली बीज उगता है ना, उसे पता नहीं चलता। अचानक से गुस्सा आने लग गया है, अचानक से नफरत आने लग गई है, अचानक से हम दूसरों से सड़ने लग गए हैं। ये अच्छी बीज है क्या? नहीं। ये किसने बोया? शैतान। कब बोया? चुपके से। हाँ, अब ढीसुम ढीसुम मूवी देखेंगे तो गुस्से वाला बीज गया अंदर। अब आपको भी किसी को जबड़ा तोड़ दूंगा ना, भगा दूंगा या मार दूंगा, ये कहां से आते? सिनेमा देखा,
उसके द्वारा बीज अंदर गया और वैसी एक्टिंग चालू हो गई। हालेलुया। जैसा बीज हमारे अंदर जाता है तो शत्रु चुपके से आता है, चुपके से आता है, वो बता के नहीं आता। उसने देखा सो रहे हैं, अब ये ध्यान नहीं करेंगे। ज्यादा बिजी मत हो जाओ संसार के अंदर, इतना बिजी मत हो जाओ कि प्रार्थना का प्रभु के साथ का समय ना मिले, नहीं तो शत्रु आएगा सोया हुआ देखकर। जब आपको सोया हुआ देखेगा चुपके से आएगा और जंगली बीज बो जाएगा। हालेलुया, आमीन। जब व्यक्ति कलीसिया से दूर होता है, संगति से दूर होता है, कितने लोग हैं जो अब भी महीने महीने हो गए चर्च में नहीं पहुंच पाए हैं। अब शत्रु क्या बीज रहा होगा? हाँ, वो काम तो कर रहे होंगे, पैसा तो आ रहा होगा, हाँ, और शत्रु धीरे धीरे जंगली दाने भी डाल रहा होगा। हाँ, रीस डाल रहा होगा, क्रोध डाल रहा होगा, घमंड डाल रहा होगा। हाँ, क्योंकि महीनों हो गए संगति में आए ही नहीं। अब जब आएंगे, घर पे आएंगे तो पता चलेगा कि उनके अंदर बुरी बातें उग के तैयार हो चुके हैं कांटे। फिर पास्टर जब जाएगा पास्टर को भी चुभेंगे। अब कलीसिया से महीनों 2-2 महीने व्यक्ति दूर रहेगा तो जंगली बीज तो उगेगा। हाँ, हालेलुया। पैसा तो कमा लेंगे, शांति खो देंगे, आके कूलर फ्रिज तो खरीद लेंगे ना, परंतु हाँ, मन बलता रहेगा। हालेलुया। टेंशन उगी रहेगी, चिंताएं उगी रहेंगी। हालेलुया। मुंह उतरा हुआ होगा, चमक खत्म हो जाएगी, क्योंकि वचन हमें चमक देता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आओगे, पैसे कमा के अच्छे अच्छे साबुन खरीद लोगे, उससे थोड़ी लाइट आती है। हाँ, हाँ, कुछ क्रीम पाउडर खरीद लोगे, हाँ, उससे थोड़ी लाइट आती है। पैसा से आप आत्मिक लाइट नहीं खरीद सकते, वो वचन से आती है। वचन सुनते हैं तो चेहरे पे चमक आती है। देखिए ना, मूसा जब पहाड़ पे गया था और परमेश्वर से न 10 आज्ञाएं पा रहा था तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। जब वो थल्ले आया उसके चेहरे पे लाइट निकल रही थी, किरणें निकल रही थी। लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रभु से बात करने से, प्रभु से संगति करने से उसके फेस पर लाइट आ गई थी। दुनिया में फिरोगे बुझ जाओगे, तेल डालोगे नहीं दीवा बुझ जाएगा। हालेलुया। और अंधेरा छा जाएगा, चिंताएं छा जाएगी, भय छा जाएगा, डर लगने लग जाएगा। ये जिंदगी बोझ बन जाएगी परमेश्वर के बगैर। परंतु जब परमेश्वर साथ होता है, पवित्र आत्मा की संगति होती है, व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ एक व्यक्ति को, मेरे भाई बहनों, व्यक्ति को संगति ज्यादा जरूरी है। ये दुनियावी चीजें छोड़ के जाने वाली, इसके पीछे ना हम भागने से कोई लाभ नहीं होगा। ये तो एक दिन छोड़ना है, आज प्राण निकल जाएगा। अंगूठी निकाल लेंगे लोग, कान का निकाल लेंगे लोग, हाँ ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जैसा नंगा आया नंगा ही लिटा देंगे एक लकड़ी पर और उठा करके ले जाके आगे भी लकड़ी पे बाढ़ देंगे, या तो कब्र में ले जाके डाल देंगे। तेरा यही घर है ना। हालेलुया। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में चला जाएगा, आत्मा लौट के जाएगी। आत्मा में संगति किया है तो परमेश्वर पहचानेगा, और आत्मा भी पहचानेगी परमेश्वर को कि हाँ, ये मेरा स्वामी है जिससे पृथ्वी पे मैंने संगति करी। तब आत्मा परमेश्वर के पास जाके शांति पाएगी, नहीं तो परमेश्वर ढकेल देगा अधोलोक में, बोलेगा चल, हाँ हाँ, जा अधोलोक में जा। हाँ, पृथ्वी पे तेरे को टाइम ही नहीं था मेरे साथ संगति करने का, जा अधोलोक में, धक्का मार देगा, पहचानेगा नहीं। इसलिए बातचीत जारी रखना है, परमेश्वर के साथ बातचीत जारी रखना है, क्योंकि उसी के घरे जाना है। उससे मुंह नहीं फेरना है हमें, नहीं तो वो भी मुंह फेर लेगा ऊपर, पहचानेगा ही नहीं। हालेलुया। इसलिए चंगी जानकारी, क्योंकि हमें वही जाना है, उन्हीं के पास जाना है, तो कम से कम वो हमें अंदर तो बाढ़े, हाँ, स्वर्ग में अंदर तो रखें हमें, शांति की जगह पे तो रखें हमें। तो पृथ्वी पर स्वर्ग जाने से पहले पृथ्वी पर अपने अंदर जांचते रहना, जंगली दाना ना उगे। जंगली दाना से लाभ नहीं होता, जंगली दाना कोई घर में नहीं ले आता, जंगली दाना कोई नहीं बटोरता, जंगली दाना खेत में ही सुट देते हैं, वो घास है, फूस है। इसलिए याद रख लेना,
ना, ये शरीर में कभी जंगली दाना मत आने देना, जंगलीपन मत आने देना। हालेलुया। अंगूर बनना, अंगूर की तरह बनना, है ना, ठीक है, कोड़तुम्बा की तरह नहीं बनना, ना निम्बोड़ी की तरह नहीं बनना, कड़वा कड़वा सा। आज देखो ना, लोग कड़वे कड़वे से बात करने लग गए, उनकी जबान कड़वी नजर आती है। पहले बहुत अच्छे थे, परंतु अब कड़वे कड़वे ना शब्द निकलते हैं, है ना। बाप दादाओं की बातें जो बोलते थे बाप दादा, वैसे वैसी बातें करते। क्यों? जंगली दाना बीज गया, निम्बोड़ी बीज गया, हाँ, कोड़तुम्बा बीज गया, कुछ गलत बीज बीज गया। हाँ, हालेलुया। अब उनके पास जाओ और बैठो तो वो चुभते हैं, हाँ, हालेलुया, परेशान कर देते हैं, दर्द देते हैं, दुख देते हैं। क्यों? जंगली उग गया। हालेलुया। क्यों? सोते रहो। क्यों उग गया? सोते रहो, शैतान ने फायदा उठा गया। हाँ? कहाँ जीवित वचन था अंदर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी अंदर, शुद्ध वचन था, शुद्ध जीवन था, पवित्र जीवन था, खेती अच्छी थी, बढ़ भी रहे थे, फसल उग रही थी, फल भी लग रहे थे। अब आके शैतान सोया हुआ देखकर चुपके से आकर कुछ और ही बीज गया। अब अच्छी बातें तो दब गई। आपको पता है ना, बुरी बातें जल्दी उगती है, और बुरी बातों के लिए पानी की भी जरूरत नहीं होती। जैसे खेत में घास, जंगली पौधा ना, उनको पानी की भी जरूरत नहीं होती, संभाल की जरूरत तो अच्छी चीजों के लिए होती है। हाँ? खरपतवार बिना पानी के ही बढ़ते हैं। हाँ? आपके अंदर अगर खरपतवार उगरे ना, उसको कोई पोषण की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे शरीर में पहले से ही आदम के जमाने से बीज रखा है। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा ने मेहनत कर करके उस जंगली घास को हटाया, पत्थर को बीना, सारी फालतू चीजों को हटाया, है ना, हमारे अंदर का क्रोध हटाकर, पाप हटाकर, अच्छी भूमि तैयार करके अच्छी दाखलता लगाई। हाँ? परंतु बाद में निकम्मी दाख लगेगी तो स्वामी को क्या लाभ होगा? वो तो कहेगा मैंने मेहनत की, क्या बाकी रह गया, मैंने कस्सी भी चलाई, मैंने इसमें पानी भी लगाया, मैंने इनको आशीष भी दी, इनका ख्याल भी रखा, इनके आसपास में चारों तरफ में घेरा बना के रखा, इन्हें किसी दुश्मन को छूने नहीं दिया, इन्हें नाश नहीं करने दिया, बीमारियां भी इनको आकर इन्हें बर्बाद नहीं करने दिया, मैंने हिफाजत करी। परंतु इन्होंने मुझे क्या दिया? निकम्मी दाख। हालेलुया, निकम्मा फल। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि लोग सालों साल वचन सुनने के बाद भी निकम्मे के निकम्मे ही रह जाते हैं, आदत ही नहीं बदलती, पुराना स्वभाव ही नहीं उतार पाते। हालेलुया, आमीन। क्यों? 4 दिन प्रार्थना करते हैं, 10 दिन प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में संगति से दूर, आत्मिक बातों से दूर, पैसा जेब में आ जाता है, शांति खत्म हो जाती है, चीजें घर में आ जाती है और स्वर्गीय चीजें निकल जाती है। स्वर्गीय चीजें बटोरना है हमें। हालेलुया। तो देखिए ना कितनी खतरनाक बात है, जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बो के चला गया। हाँ, हूबहू गेहूं की तरह ही बीज, अपन तो वो जंगली था। प्रभु ने अच्छा बीज हमारे अंदर बोया है, पवित्र आत्मा ने अच्छा बीज हमारे अंदर बोया है। आमीन। प्रभु के दासों ने, सेवकों ने अच्छा बीज हमारे अंदर बोया है, वचन का बीज। उसमें हमें बढ़ना चाहिए, ठीक है। परंतु जब हम सोते हैं, ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, खुद का कुछ भी आ रहा है, अंदर बढ़ता जा रहा है, शत्रु बीज रहा है, फेंक रहा है और दिल में जा रहा है, तो दिल को खराब करेगा, हा? मन को खराब करेगा। यहां तक कोई चुगली निंदा करता वो भी नहीं सुनना चाहिए। किसी की निंदा कर रहा है वहां से हट जाओ, नहीं तो बीज अंदर छींट रहा है, वो आ गया, तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। किसके प्रति? जिसके प्रति आपके अंदर बीज रहा है, हो जाएगी ना। हाँ, कोमल सिस्टर, आपके बारे में अगर कोई आ करके आंटी को बीजे कुछ ना, तो आंटी के तो मन में आपके प्रति आ जाएगा ना, कड़वा तो हो जाएगा ना। हाँ? नफरत हो जाएगी, हाँ ऐसे है क्या, वैसे है क्या। तो जो जंगली बीज बोने वाले हैं वो ऐसे ही होते हैं ना, बुराई बीजते हैं, उनके भीतर दुष्ट आत्माएं होती हैं और वो आकर के हमारे माइंड में जंगली बीज बो देते हैं और फिर हमारा
हमारे अंदर जंगली बीज उगने लग जाता है, अच्छी बातें खत्म हो जाती है, अब नफरत पलने लग जाती है, कड़वाहट पलने लग जाती है, बुराई पलने लग जाती है, पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि अच्छा था अब खराब हो रहा है। हालेलुया। मत बीजने दो किसी को अपने अंदर, और चौकन्ने रहो, कोई गलत बीज अपने अंदर ना जाने दो ना, ठीक है। जब अंकुर निकले, बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। शायद आज आपको नहीं पता चल रहा है ना, कुछ दिनों का बीज बीजते नहीं उगता, ये याद रख लेना। 1 हफ्ते 10 दिन 20 दिन बीज अंदर गया है तो उगेगा जरूर, जो खरपतवार अंदर गया उगेगा जरूर। हालेलुया। इसलिए खरपतवार जो बीजते हैं, इधर की बातें उधर की बातें बीजते हैं ना, जो जिस बातों से फायदा नहीं है, आदरणीय नहीं है, मनभावनी बातें नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, उसको अंदर आने ही मत दो। उसके लिए तारबंदी रखो, खुद की हिफाजत रखो। ऐसे लोगों के पास बैठो ही ना, उठ के धीरे से निकल लो। अब देखो ना, कोई बहू की लग जाती है, कोई बेटे की चुगली में लग गई। अब हमारे अंदर वो बीज रहे हैं, हम भी मुरली हिलाते रहते हैं। हाँ सही है बहना, हाँ आज जमाना ही ऐसे की करिए, इधर की बातें, फिर उसका दुख सुनने के बाद फिर आपका चालू हो जाता है, हाँ मेरे भी ऐसे हैं, क्या करें। हाँ? शुरुआत ही हो जाती है फिर, है ना, डाटा ट्रांसफर हो जाता है ना, जैसे ब्लूटूथ चालू हो गया, इसका उसके अंदर, उसका इसके अंदर, है ना। ये सब चीजों से हमें बचना चाहिए। हमें केवल वचन की बातें जो हमें सुख देती है, हमें शांति देती है, आनंद देती है, उसे रखना चाहिए। हालेलुया। बाकी को डिलीट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए अपने माइंड के अंदर से, ठीक है। शैतान ये चाहता है कि हमारे अंदर जंगली बीज बोए और हमें खराब करे, हमारी अच्छी बातें दब जाए, हमारी प्रेयर की बातें ना, अभिषेक की बातें, महिमा की बातें, स्वर्गीय बातें, पवित्र बातें दब जाए और जंगली घास उग जाए, ताकि परमेश्वर जब देखे ये तो घास से भर गई, हाँ ये तो कचरे से भर गई, तब क्या करेगा? कचरे से भर गई क्या करेगा? पशुओं को खुला छोड़ देगा, बोलेगा तारबंदी हटा दो। क्या फायदा है? घास जिसमें होगा भाई जंगली। जब एक बार मैंने देखा एक किसान ने बोला ना, उसके अंदर उसने फसल बीजा था, ग्वार वगैरह बीजा था, उगा ही नहीं, ग्वार से ज्यादा उसमें घास उग गई। उसने बोला काट ले जाओ, बोला काट ले जाओ, पूरे खेत सब कर दो खेत ना ले जाओ, पशुओं को खिला देना, कहीं ले जाओ, हमारे खेत में से निकाल दो इन्हें। हाँ तोड़ देगा, बोलेगा दूतों का पैरा खाएगा, ये तो जंगली है, हाँ ये तो घास फूस है, खाने दो बैलों को, आने दो जंगली जानवरों को, बैठने दे, इसमें क्यों हिफाजत करूं मैं इसकी? हालेलुया। परंतु बाइबल बताते हैं पवित्र लोगों के चारों ओर उसका दूत छावनी को बचाता है। आप भी देखते हैं ना, अमरूद के आसपास लोग बाड़ा लगा देते हैं, सेव के पास बाड़ा लगा देते हैं। हाँ कोई किक्कर पे बाड़ा लगाता है क्या? हाँ लगाता है, उससे क्या लाभ है? कांटे का ही तो पेड़ है। क्वालिटी, जिसकी क्वालिटी का फर्क है। आपके पास अच्छी क्वालिटी है, प्रभु आपकी हिफाजत करेगा, मदद करेगा। आप चुभने वाले हैं, परेशान करने वाले, दूसरों की नींद उड़ाने वाले, कड़वे शब्द बोलने वाले, आप जंगली पौधे की तरह जिधर गए उधर ही चुभ गए, जिधर ही गए उन्हीं को बीमार कर दिया, परेशान कर दिया, लोग लंगड़ाने लग गए हमारे कारण। हाँ अच्छी भली प्रार्थना का जीवन ही समाप्त हो गया, क्योंकि ऐसे शब्द बोले उन्होंने, सांप वाले, जहर, आपका आत्मिक जीवन ही डाउन हो गया। हालेलुया, आमीन। तो ऐसों का क्या होगा? नुकसान। हाँ क्योंकि सांप जो होते हैं, सांप जहर छोड़ने वाले ऐसे मार ही खाते हैं, सांप बिच्छू मार ही खाते हैं, क्योंकि जहर रखते हैं। जंगली दाने, जंगली घास उखाड़े ही जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, तो इस कारण गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? फिर जंगली दाने के पौधे कहाँ से आ गए? आपने तो स्वामी अच्छा बीज बोया था, आपने तो पवित्र वचन बोया था, परंतु ये
नफरत की बातें, कड़वी बातें, कड़वाहट की बातें, छल कपट की बातें, झूठ की बातें, इधर उधर की बातें, ये कैसे उग गए? स्वामी ने कहा यह किसी शत्रु का काम है। देखा आपने, गलत चीजें आपके अंदर बीजने का काम शत्रु का है, शैतान का है। दास ने उससे क्या किया, तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? तू कह तो जितने जंगली दाने उग गए उनको मैं उखाड़ देता हूँ। उसने बोला भाई खेत में जाओगे जंगली उखाड़ने तो कहीं अच्छे ना खराब कर दो, हाँ, क्योंकि एक जंगली है, हाँ, तो उसके आसपास में कुछ भाई बहन ओरिजिनल है, अच्छे हैं, हाँ, जंगली को उखाड़ेगा तो बेचारे वो भी परेशान हो जाएंगे, उनको भी दुख होगा, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया? इसलिए परमेश्वर कहता दोनों को एक साथ बढ़ने दे। अब इसमें क्या होगा, जो जंगली है वो कांटों से भरता जाएगा, कांटे की डालियां, और जो धर्मी है वो पवित्र होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। इस वक्त परमेश्वर कहता है धर्मी अपने अच्छी बातों में बढ़ेगा और पापी अपने बुरी बातों में बढ़ेगा, और दोनों जड़ पकड़ेंगे। ठीक है, कहता कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए। देखा आपने जंगली दाने का, आपने देखा ना, लोग पराली जला रहे थे क्योंकि उसमें का दाना तो निकाल लिया, पराली साड़ रहे क्योंकि अब उसमें अच्छी चीज नहीं है, पराली में अच्छी चीज छांट लिया। इसलिए जब कलीसियाओं में से अच्छे निकल जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, तब पराली रह जाएगी। हाँ? पराली का क्या करेगा? साड़ देगा, आग के साथ आएगा, है ना, पृथ्वी पर के सारे काम जलाएगा। इसलिए बाइबल बताती है, कहता है कि मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। गेहूं कौन है? जिन्होंने मन फिराकर संगति करके चर्च में रहते हुए, कलीसिया में रहते हुए, प्रभु भोज लेते हुए, बपतिस्म लेकर के, प्रभु भोज लेकर पवित्र जीवन, गवाही का जीवन, विश्वास का जीवन जी रहे हैं, वे गेहूं है। जितने नटखटी कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना, जब पास्टर भी परेशान हो जाता है बेचारा, हाँ, क्यों? नटखटी है। हाँ? जंगली को कैसे संभालोगे भैया? जंगली का हाथ लगाओगे तो हाथ में ही चुभ जाएंगे। हाँ? उसकी डाली जिधर जा रही है अगर उसको छेड़ोगे तो तुम्हें चुभ जाएगा, परंतु जो अच्छी डालियां होती हैं, है ना, उसको जब हम मोड़ते हैं तो वो शुद्ध होती हैं, है ना, उनसे चोट नहीं पहुंचती, वो मुड़ भी जाती हैं। आमीन, हालेलुया। परंतु जंगली डालियां अगर कहीं दूसरी साइड जा रही है, उसको हाथ लगा के मोड़ने की कोशिश करेंगे तो चुभ जाएंगे। वो बेल क्या बोलते हैं, बेल, जितने बार मैंने बेल को ना हाथ लगाया, वो जो पेड़ नहीं दरवाजे पे चढ़ाते हैं इधर बेल, कांटे होते हैं ना, जितने बार मैंने उनको काटने गया, उन्हें छांटने गया, उतनी बार मेरे हाथों में से खून निकाला। हालेलुया। वही केले का पत्ता को आप मोड़ोगे, इधर उधर करोगे तो वो तुमको थोड़ी चुभेगा। शुद्ध तो शुद्ध है, जंगली तो जंगली है। जंगली क्या है? चुभने वाला, खून निकालने वाला, तकलीफ देने वाला, दर्द देने वाला। नेड़े जाओगे दर्द दे देगा। हालेलुया, आमीन। देखते हैं ना कि किसान अपने खेत में गया और कांटे जो थे वो क्या किया? पैरों में लग गए। गेहूं नहीं लगा, हाँ, कांटा लगा, हमें, क्योंकि धक्के से अंदर उगा था। ऐसे लोग धक्के से रहते हैं चर्च में, अपनी ढिठाई में रहते हैं, सुधरते नहीं हैं और तकलीफ भी अंदर ही अंदर देते रहते हैं। कुछ बात नहीं, चिंता मत करो, आ रहा है उखाड़ के फेंकने के लिए, आ रहा है अपना खेत साफ करने के लिए, आ रहा है जंगली पौधों को उखाड़ के फेंकने के लिए। जितने प्रॉब्लम देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, दर्द देने वाले हैं, टेंशन देने वाले हैं, जितने परेशानी का कारण बनने वाले हैं, उन्हें उखाड़ के फेंकने वाला है और गेहूं को अपने भंडार में रखने वाला है। आप गेहूं बनिए, आप पवित्र बनिए, आप जो बीज बोया गया वो बनिए, जो परमेश्वर ने बोया गया वो बनिए।
जो पवित्र आत्मा वो बीजता है वो बनिए, ना कि जो ना शैतान बीजता है वो मत बनिए, ना उसे आने दीजिए अपने अंदर। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमें जंगली पौधे नहीं बनना है। जांचना भी है, कहीं मैं जंगली तो नहीं हो रहा हूँ, खुद को जांचना है। अगर लगता है कि मैं जंगली है तो भैया पटने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि अभी बहुत देर नहीं हुई, पेड़ बन जाएगा ना। हाँ, पेड़ बन गया ना तो पटने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा और टाइम दे दोगे ना, कुछ दिन और कलीसिया से दूर रह गए, संगति से दूर रह गए, तो जो रीस क्रोध है ना वो बम में बदल जाएगी, धमाके में बदल जाएगी, बारूद में बदल जाएगी। खुद तो मरोगे ही मरोगे, पता नहीं कितनों को और मारोगे। हाँ, लिखा ना, कोई कड़वी जड़ फूटकर तकलीफ ना दे, जिसके द्वारा बहुत से अशुद्ध हो जाएं। ना, हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे भाई बहनों ना, और लिखा है, फिर चेले पूछते हैं प्रभु इसका मतलब क्या है। यीशु ने बोला ना, मत्ती की किताब उसका 13:37 में उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है, जो अच्छा बीज हमारे अंदर बीजा। खेत संसार है, ये खेत है प्रभु का संसार। हाँ, जितने छलिया हैं, कपटिया हैं, धूर्त हैं, सुधर नहीं रहे हैं, कांटे हैं, हाँ, ये जंगली घास हैं। और जितने मन फिरा लिया ना, प्रभु के वचन के अनुसार जीने लग गए, प्रभु के इच्छा में बढ़ने लग गए, वो राज्य की संतान है, वो स्वर्ग की संतान है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। चुभने वाले, कड़वे, नफरती किसकी संतान है? दुष्ट की। और जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। दुष्टों को किसने बोया? दुष्टों को किसने खड़ा किया? दुष्टों को कौन ताकत दे रहा? शैतान। और कटनी जगत का अंत है। एक दिन खेत की कटाई होती है। हाँ, हालेलुया, एक दिन आ रहा है, कटनी का समय आ रहा है। काटने वाले स्वर्गदूत हैं, आएंगे और काटेंगे। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही अंत में होगा। जंगली दानों का अंत नाश होना है, खत्म होना है। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठे करेंगे। जितने ठोकर का कारण बनते हैं, खुद तो सुधरते नहीं है और अपने जीवन दिखा के कईयों को बिगाड़ते हैं, ये ठोकर ही तो है। ठोकर के कारणों को इकट्ठा करेंगे, उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्यों दांत पीसेंगे? अरे मौका मिला था, क्यों नहीं सुधर गए, मन फिरा लिया। दांत पीसेंगे, फिर पछताएंगे। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में, कौन? जो पवित्रता में मन फिराकर परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा है, सूर्य के समान चमकेंगे स्वर्ग में। वो खुश होंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि भंडार में पहुंच गए, स्वामी के घर में पहुंच गए, सुरक्षा में पहुंच गए, मालिक ले गए अपने भंडार में। हालेलुया। तो आइए हम अच्छी फसल बने परमेश्वर की। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, सरों को झुकाएं। खुदा ने आज का वचन हमें दिया है।